यूपी में हरित क्रांति पर अच्छे नंबर सिर्फ ये जानने से नहीं आएंगे कि क्या हुआ। असली खेल तो इस बात में है कि ये कहाँ हुआ और कैसे इसने एक ही यूपी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे बना दिए। अगर ये राज समझ गए ना तो समझिए एग्जाम का एक हॉट टॉपिक आपने क्रैक कर लिया। कल्ट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान और मजेदार तरीके से करते हैं। तो चलिए इस मजेदार सी पहेली को सुलझाते हैं। यकीन मानिए, बस ये एक सवाल आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है। इससे पहले कि हम यूपी की चटपटी डिटेल्स में खो जाएं, चलो जरा माहौल बनाते हैं। बात है 1960s की, जब भारत में खाने की बहुत बड़ी किल्लत थी। मतलब कुछ तो बहुत बड़ा करना ही था। और ये कहानी सिर्फ किसी जादुई बीज की नहीं थी। अरे नहीं, ये तो खेती करने का पूरा तरीका बदलने की कहानी थी। तो इस क्रांति का सीक्रेट रेसिपी क्या था? ये 4 चीजें, और इसे कॉम्बो डील ही समझिए। एक भी चीज मिस हुई तो बात नहीं बननी थी। ये जो HIV बीज थे ना, ये बड़े भूखे और प्यासे थे। इन्हें चाहिए थे ढेर सारे फर्टिलाइजर्स और खूब सारा पानी। और इन सब की जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े स्केल पर मशीनें तो लगनी ही थी। तो सवाल ये है कि ये सारा जादू, ये सारा ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ? कहीं और से नहीं, अपने यूपी से। तो चलिए मिलते हैं उस इंस्टीट्यूशन से जो नॉर्थ इंडिया में इस ग्रीन रेवोल्यूशन का दिल, धड़कन सब कुछ बन गया। देखिए, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं बनी थी। अरे, ये तो एक नए भारत की लैब थी, एक प्रयोगशाला। इसका काम सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी था उन टेक्नोलॉजीज को सीधा किसानों के खेतों तक पहुंचाना। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस इंसान को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने पंतनगर को क्या कहा? हरित क्रांति का अग्रदूत, मतलब रेवोल्यूशन का हरबिंजर। और क्यों कहा? क्योंकि इसी जगह पर कल्याण सोना और सोनालिका जैसे चमत्कारी बीजों को टेस्ट किया गया, उन्हें यहाँ के माहौल के हिसाब से ढाला गया और पंतनगर सीड्स के नाम से एक जबरदस्त सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया गया। तो भाई, जब इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी यूपी में ही जन्मी, तो जाहिर है पूरा का पूरा यूपी मालामाल हो गया होगा, है ना? बस यहीं पर कहानी में एक मजेदार और थोड़ा नॉटी सा ट्विस्ट आता है। हुआ ये कि इस क्रांति ने ना बड़ा पक्षपात किया। जरा इस पर नजर डालिए। एक ही राज्य, लेकिन जैसे 3 अलग अलग दुनियाएं बन गईं। वेस्टर्न यूपी, जो पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है, वो तो रॉकेट बन गया। दूसरी तरफ ईस्टर्न यूपी बेचारी उपजाऊ मिट्टी होते हुए भी काफी पीछे छूट गई। और बुंदेलखंड, वो तो खैर एक संघर्ष की दास्ता ही बनकर रह गया। और ये देखिए वेस्टर्न यूपी के चैंपियंस को। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, ये जिले राज्य के अन्न के भंडार बन गए। क्यों? सीधा सा जवाब है, क्योंकि इनके पास वो पूरा कॉम्बो डील अपनाने के लिए जरूरी रिसोर्सेज थे। तो फिर वो एक असली सीक्रेट क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने ये सारा फर्क पैदा कर दिया? जवाब है पानी। और सिर्फ पानी नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड सिंचाई, मतलब नहरों और ट्यूबवेल से मिलने वाला पक्का पानी। बस यही वो एक चीज थी जिसने विनर्स और लूजर्स के बीच एक लकीर खींच दी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शानदार कामयाबी की एक स्याह हकीकत भी है, एक ऐसी कीमत जो हम आज तक चुका रहे हैं। और हाँ, मेंस के आंसर्स के लिए यह एंगल बहुत बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा देखिए जरा और सोचिए, 100% से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि जितना पानी कुदरत हर साल जमीन में वापस भरती है, हम उससे कहीं ज्यादा निकाल रहे हैं। यूपी भूजल का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर बन गया। मतलब हम खेती नहीं, पानी की माइनिंग कर रहे थे इस क्रांति को फ्यूल करने के लिए। तो नतीजा क्या हुआ? जमीन और पानी ने बहुत भारी कीमत चुकाई। वाटर टेबल नीचे और नीचे गिरता गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हो गई, वो बंजर होने लगी। पानी में खतरनाक केमिकल्स घुल गए और गेहूं चावल की होड़ में हमारी पारंपरिक फसलें तो जैसे गायब ही हो गईं। इस क्रांति ने सिर्फ जमीन ही नहीं, समाज को भी बांट दिया। एक तरफ वेस्टर्न यूपी जैसे इलाके और बड़े किसान और अमीर होते गए, तो दूसरी तरफ वो छोटे किसान थे जो इस महंगी टेक्नोलॉजी का खर्च नहीं उठा सकते थे। और नतीजा, उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ी और वो मजदूर बन गए। अमीरी और गरीबी की खाई और भी गहरी हो गई। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे दिमाग में एकदम लॉक कर लेते हैं। अब आ रहे हैं वो पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल रट लेने हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हैं आपके गोल्डन पॉइंट्स। और अब तैयार हो जाइए, देखते हैं आपका ध्यान कहां था। याद कीजिए वो फेमस कोट, ये टाइटल किसे मिला था?
बिल्कुल सही। ये था पंतनगर, अपने जबरदस्त रिसर्च और नए बीजों को तैयार करने के काम के लिए। वो क्या एक चीज थी जिसने पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कहानी ही अलग कर दी। एग्जैक्टली, कंट्रोल्ड पानी की सप्लाई ही वो चाबी थी जिसने वेस्टर्न यूपी में एचवाईवी बीजों का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर दिया। तो बताइए, इस बम्पर अनाज उत्पादन की वो कौन सी छुपी हुई कीमत है जो यूपी आज भी चुका रहा है? सही जवाब, नई फसलों की जो प्यास थी उसने खतरनाक जल संकट पैदा कर दिया है। और मजे की बात देखिए, ये संकट उन्हीं इलाकों में सबसे गहरा है जहां क्रांति सबसे ज्यादा कामयाब हुई थी। ये हमारी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भूगोल सीरीज का पार्ट था। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट करें और अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला पार्ट देखें। अगर आपको अभी तक इस सीरीज से प्यार नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, भविष्य में जरूर हो जाएगा। और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई क्रैक करने को लेकर सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी ज्योग्राफी प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए पूरा करें।